So hello friends, welcome to my channel. I'm in coaching center. I'm going to explain your 9th standard Hindi 6th chapter. और इसे लिखा है हजरी प्रसाद त्रिवेदी जी ने। तो चैप्टर है एक कुत्ता और एक मेला। तो आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाए। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए या पता नहीं क्यों ते पाए कि वे श्रीनिकेतन के पुराने तिमंजिले मकान में कुछ दिन रहे। शायद मौत में आकर ही उन्होंने यह निर्णय किया हो। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियाँ थी और पृथ्वी और श्रीनबाबू रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकता असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जा सका। उन दिनों छुट्टियां थी। आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमारे सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। दर्शन को मैं जो यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ, उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था तो प्रायः वे यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी है क्या। शुरू में मैं उनसे ऐसा भागले में बात करता था जो वस्तु हिंदी मुहावरे का अनुवाद हुआ करती थी। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता था तो करते थे, एक भद्र लोग अपना दर्शनेर जन्य ऐसे छेन। यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बांग्ला में नहीं। इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरे यहाँ भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था। इसलिए जब कभी मैं असम में पहुंच जाता था तो वे हंसकर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या। यहाँ दुख के साथ कहा देना चाहिए हो कि अपने देश के दर्शनार्थियों में इतने प्रगल्भ होते थे कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनवस्था की एक पैसा परवाह नहीं करते थे और रोकते रहने पर भी आज ही जाते थे। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत से रहते थे। अस्तु में मैं बाल बच्चों के एक दिन श्रीनिकेतन जा पहुंचा। कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था। गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे। भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान स्थिमित नयनों से देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए
बच्चे मुस्कुराए। बच्चों से जरा छेड़छाड़ की कुशल प्रश्न कुछ पूछे और फिर चुप हो रहे। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वहाँ आंखें मूंद कर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने यहाँ आ गया। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है। और देखो कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, ना उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर है, और फिर भी वहाँ पहुँच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातःकाल यहाँ भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग नहीं स्वीकार करता। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह उठता है। इस वाक्यहीन प्राणीलोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेदकर संपूर्ण मनुष्य को देख सकता है। इस आनंद को देख सका है जिसे प्राण दिए जा सकता है, जिसमें अहेतुक प्रेम डाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना उसी चेतनाएं लोक में राह देखा सकता है। जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन देखता हूँ, जिसमें वहाँ अपनी दीनता बताता रहता है, तब मैं यहाँ सोच ही नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा मूल्य आविष्कार किया है। इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ समझाती है, उसे समझा नहीं पाती, और मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है, जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। मैं जब यहाँ कविता पढ़ता हूँ, तब मेरे सामने श्री निकेतन के तितले पर की वहाँ घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। वहाँ आँख मूंदकर अपरिसीम आनंद, वहाँ मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है। उस दिन मेरे लिए वहाँ एक छोटी सी घटना थी। आज वहाँ विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गए हैं। एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है। जब गुरुदेव का चित्त भस्म कलकत्ता में
आश्रम कलकत्ता से आश्रम में लाया गया। उस समय भी ना जाने किस सहज बोध के बल पर वहाँ कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चितभस्म के साथ अन्य ने आत्मविश्वासियों आत्मविश्वासियों के साथ शांत गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। आचार्य श्रीति मोहन में सेन सबके आगे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ चितभस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठ भी रहा। तो यह है रविंद्रनाथ टैगोर का यहाँ पे चित्र लगाया गया है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ था आपका चैप्टर का पहला भाग, वो है एक कुत्ता और एक मैना। तो आगे के वीडियो में आपको इसका अगले भाग में मैं आपको इसका और भी बचा हुआ भाग को ख़त्म कर दूँगा। तो ठीक है दोस्तों, पसंद आया तो लाइक करना, कैसा लगा कमेंट करना और वीडियो चैनल मेरे कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना।